श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा कहाँ तुलसी कृत जथा मति अनुसार, आसन लीजे प्रेम सियावो पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरांतरकाशते नमः। सत्संग क्रम में आज श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में भगवान श्री राम के वनवास के समय चित्रकूट में का प्रसंग चल रहा है, जहाँ पर कि भरत जी सहित गुरु वशिष्ठ जी सहित सभी अयोध्यावासी सब लोग मनाने के लिए चित्रकूट पहुँच गए हैं, सभा होने वाली है। उसी समय ये खबर आती है कि मिथिला नरेश राजा जनक भी मिथिला नरेश भी आ गए हैं। तो उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। प्रेम मगन थे इस समय सब सुनियावत मिथिलेश, सहित सभा संभम उठे रविकुल कमल दिनेश। और इतने में ही मिथिला पर जनक जी को आते हुए सब लोग जाने कि मिथिला पर नरेश जनक जी आ रहे हैं। तो सूर्यकुल रूपी कमल के शूर अर्थात श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठकर खड़े हो गए उनके स्वागत में। तो भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवन की रघुनाथा। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे अर्थात जनक की अगवानी में चले। और जनक जी ने जो ही पर्वतशेष कामलनाथ को देखा, जो ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया अर्थात पैदल चलना शुरू कर दिया। हाँ, क्यों? अरे राम दरस लाल सा उछा हो, पथ समले सुकले सुनका हो। मन तह रह रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। तो क्योंकि श्री राम जी के दर्शन की लालसा थी जनक जी के, और लालसा थी और उत्साह था। उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश भी जरा नहीं हुआ। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और श्री जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख के सुख किसको हो, अर्थात मन को ही सुख और दुख का अनुभव होता है। तो आवत जनक चले यही भांति, सहज समाज प्रेम मति माति। तो जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। पूरा समाज जो है उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली होकर हो रही है। पूरा समाज की भी बुद्धि प्रेम मतवाली है। और निकट आए देखकर सब लोग प्रेम में भर गए कि बस जनक जी आ रहे हैं। और आदर पूर्वक फिर आपस में मिलने लगे। उधर से रघुनंदन रघुनाथ जी अपने सारे भाइयों सहित आगे बढ़े हैं और इधर जनक जी अपने समाज सहित पहुंच गए हैं। तो आप आपस में सब लोग प्रेम से मिल रहे हैं। लगे जनक मुनि जन पद बंधन। तो जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी जितने मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके सबकी चरणों की वंदना करने लगे। और श्री रामचंद्र जी ऋषि ने प्रणाम की रघुनंदन। और इधर श्री रामचंद्र जी ने भी जो सदानंद जी गुरु जी सदानंद जी आदि जो जनकपुरवासी ऋषि मुनि आए हुए थे, उनको भी श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम किया, श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। और फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिले और उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा ले गए, उनके पूरे समाज को। तो श्री राम जी का आश्रम जो है शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। तो जनक जी की सेना पूरी समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। और यह करुणा की नदी है, इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबोती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इसी नदी में मिलते हैं। और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। तो भयानक विशाल शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान जो है वो मल्लाह हैं। विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही उसके यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा अर्थात खौल उठा और दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए।
किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे थे और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, अर्थात प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। तो जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए, लोगों को उपदेश दे रहे हैं। और वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भाव माने आगमन रूपी राज्य का नाश कर देता है, आवागमन रूपी राज्य का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। अर्थात उनके पास मोह ममता नहीं है, फिर भी या तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है। यद्यपि वो विदेह हैं, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं, क्योंकि वो तो विदेहराज हैं, उनको लौकिक कोई मोह ममता नहीं है। हाँ, फिर भी राजा जनक जी को ये अलौकिक प्रेम के कारण मोह ममता हुई सीताराम जी के। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहा, अर्थात वो अलौकिक प्रेम में मगन हो गए। कहते हैं विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। कहते हैं कि 3 प्रकार के जीव होते हैं, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, सिद्ध विषयी होते हैं, साधक होते हैं और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष होते हैं। जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। साधु सभा बड़े आदरता तो सो न राम प्रेम बिन ज्ञानु, तो श्री राम जी के प्रेम की बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज, कर्णधार बिन जिम जल जानू। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मुनि बहुविध विदेहु समझाए। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। उसके बाद राम घाट सब लोग नहाए, सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी और स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण हैं। वो दिन बिना ही जल के बीत गया। सो बासर बीत बिन बारी, वो दिन बिना जल के ही बीत गया। और पशु पक्षी अर्थात किसी ने भोजन की बात तो दूर, किसी ने उस दिन जल भी नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। पशु खग मृगन न कीन्हे आरू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। तो प्रिय परिजनों और कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए जब पशु पक्षी उस दिन आहार छोड़ दिए। हाँ, फिर निमिराज जनक जी और रघुनाथ रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दोनों दूसरे दिन सवेरे स्नान किया। 2 समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृषगात। और स्नान किया, सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथपुरवासी, जे मिथिलापथ नगर निवासी, हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमग पर मार शोधा। कहते हैं जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले हैं और जो मिथिलापत जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, सब ज्ञाता थे। वे सब धर्म नीति वैराग तथा विवेक अनेकों उपदेश देने लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरत विवेका। अकौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुबानी। तो विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास या कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहीं कहो, नाथ काली जल बिन सब रहो। मुनि कहो जिद कहत रघुराई, गयो बीत दिन पहर अढ़ाई। तो तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल तो सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा
इसी रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं आप, 2.5 दिन भी आज भी बीत गया है। हाँ, तो विश्वामित्र जी का रुख देखकर त्रिधुतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू का भूख भल सबई सुहाना पाई रजाय चले नहाना। तो राजा का सुंदर वचन कथन जो है सबके मन को बहुत अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले गए। हाँ, तो इन्होंने इसलिए कहा कि यहाँ न खाना उचित नहीं है, यहाँ तो फल फूल खाना है। ते अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। अच्छा, फिर उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि भांगियों और बूंझों में भर भर कर जो बनवासी कोल की रात थे वो लोग ले आए। हाँ, तो श्री रामचंद्र जी के पास से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए, सब देने लगे। वे देखने माँ से ही दुखों को सर्वथा लेते थे। हाँ, वहाँ की तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। सब जो है पर्वत नदी तालाब सब स्वागत में तैयार हैं। हाँ, तो बेल बिटप सब सुफल सफल सफूला बोलत खग में अति अनुकूला। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए हैं। पशु पक्षी और भंवरे अनुकूल बोलने लगे हैं। इस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। देयो सरबन अधिक उचाहो त्रिविध समीर सुखद सब काहो। अजाई न बरनि मनोहर ताई जनु मही करति जनक पहुनाई। तो वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती है। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही हो, अर्थात जनक जी का वहाँ स्वागत किया जा रहा है, आतिथ्य किया जा रहा है। तब सब लोग नहाए नहाए राम जनक मुनि आयुष पाई। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल मूल और कंदमूल फल सब खाने लगे। तो सादर सब कहा राम गुरु पठे भरी भरी भार। पूज पितर सुर अतिथि गुरु लगे करण फरहार। तो श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। तो इस प्रकार से 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में अच्छी इच्छा है, अर्थात अयोध्यापुरी के सारे समाज के लोग और जनकपुर के सारे समाज के लोग सब वहाँ इकट्ठा हैं। और सबकी ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। हाँ, तो अन्यथा कहते हैं कि सीताराम संग वनवासु कोटि अमर को सहित सुपासु था। सीताराम जी के साथ वन में रहना ही करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। अर्थात कहते हैं लौटना है तो श्री सीताराम जी के साथ ही लौटना है, अन्यथा वन में ही रहना जो है वो करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। सब लोग वन में सभी लोग रहने के लिए तैयार हैं। तो श्री सीताराम जी श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी इसको छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत कहते हैं कि अगर कोई श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को छोड़ करके कोई घर में रहना चाहे, इसका मतलब उसके विपरीत विधाता अर्थात उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। दाहिन दहाय हो जब सबही राम समीप बसी बंत वहीं। तो जब दैव सबके अनुकूल हो तभी सभी श्री राम के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन जो है, तो श्री राम जी के पर्वत अर्थात कामदनाथ में वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन करना, ये सब 14 वर्ष के सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। यही सुख जोग न लोग सब कहाँ असभाग सहज सुभाएं समाज गो राम चरण अनुराग। तो सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। तो कहते हैं एक विधि सकल मनोरथ करही बचन सपे में सुनत मन हरही। सिय मातुत ही समय पठाई दासी देख सुअवसरुआई। कहते हैं इस प्रकार सब लोग मनोरथ कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं और इस प्रकार उनके
आपस में प्रेम युक्त वचन को सुनते ही सुनने वालों के मनों को भी हर लेते हैं, सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। और उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियाँ कौशल्या जी आज के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आएँ। तो सावकाश सुन सब सी सासू, उनसे यह सुनकर के सीता जी की सब सासुएँ इस समय फुर्सत में हैं। आयो जनक राज रनिवासु, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। अर्थात जनकपुर की सारी रानियाँ जो है उन्होंने जब देखा कि सीता जी की सासुएँ जो हैं इस समय फुर्सत में हैं, जब उन्होंने अपने दास दासियों को भेज करके पता लगाया, तब जो है सब रानियाँ जो है जनकपुर की रनिवास की सारी रानियाँ अवध सीता जी के सासुओं से अर्थात अयोध्या की जो है रनिवास की सारी माताओं से मिलने के लिए आईं। और कौशल्या जी ने फिर आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन दिया और सबको आसन दे करके बैठाया। शील स्नेह सकल ओरा, क्या देखते हैं दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ कठोर वज्र भी हो तब भी पिघल जाए, इतना आपस इतना प्रेमपूर्ण माहौल है। और शरीर पुलकित है, शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से ज़मीन कुरेदने और सोचने लगी कि सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विशूर रही हो अर्थात दुख कर रही हो। तो सीता जी की माता सुनैना ने कहा, सीय माधु का विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेन फोर पज टाँकी, कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँगों से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं उन पर विपत्ति ढा रहा है। तो अमृत केवल सुनने में सुनिए सुधा दिखी है गरल सब का दूध कराल। तो अमृत तो केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। तो विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी कि विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। तो जो शिष्य को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है, विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली अर्थात विवेक शून्य है। फिर कौशल्या का दोष न कहा। फिर कौशल्या जी कहने लगी कि भाई किसी का दोष नहीं है, कर्म विवश दुख सुख क्षतिला हो, तो दुख सुख हानि लाभ सब तो कर्म के अधीन है। कठिन कर्म गति जान विधाता, कर्म की गति कठिन है, दुर्विज्ञ है, जानी ना जा सकती, उसे विधाता ही जानते हैं। जो शुभ शुभ सकल फलदाता, जो सब शुभ और अशुभ सभी फल को देने वाले विधाता ही कर्म की कठिन गति को जानते हैं और इसमें किसी का दोष नहीं है। सब दुख सुख हानि लाभ जो है वो कर्म के अधीन है। कर्म प्रधान विश्व करी राजा राखा, जो जस करें सो तस फल शाखा। कहते हैं ईश्वर जाय शीश वहीं के। फिर कहते हैं ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति और संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर हैं। ये सब कुछ भी उसी के अधीन हैं, ये सब ईश्वर के अधीन हैं। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है, ऐसा ही विधाता का प्रपंच होता है। उस पर किसी का बस नहीं चलता है। भूपति जी अब मरब पुरानी, महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं वह तो हे सकी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करते हैं। क्योंकि सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है, आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधिपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सी जाहूँ बन भल परिणाम न पोच। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है, मोय भरत का सोच। क्यों? ईश प्रसाद शीश तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरिबारी। तो ईश्वर के अनुग्रह, ईश प्रसाद ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्रों और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। सुत और सुत बधु देव सरबारी, राम शपथ में कीन न काहू। हे सखी, मैंने कभी श्री राम के संग सौगंध नहीं खाई है, सो करी कहाँ सखी सद्भाव। सो आज श्री राम जी की शपथ करके सद्भाव से कहती हूँ कि
भरत शील गुण विनय बड़ाई, भाई भगत भरोस भलाई। भरत जी के शील गुण नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है, क्योंकि सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं, सागर सीप की जाहे उलीचे। तो जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुझे कहे मई पास को, मैं भरत जी को सदा कुल का दीपक जानती हूँ, क्योंकि महाराज जी ने मुझसे बार बार कहा था, यही कहा था कि भरत जी कुल के दीपक हैं। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पढ़ने पर उसके स्वभाव से ही अर्थात उसका चरित्र देख कर हो जाती है। फिर कहते हैं अनुचित आज कहव्यस मोरा, शोक सने शयन अब थोड़ा। फिर कहती हैं कौशल्या जी, किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है, क्योंकि शोक और स्नेह में शयनापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी जो है वो सुन करके सब रानियाँ स्नेह के मारे विकल हो गईं, व्याकुल हो गईं। और फिर कौशल्या जी ने कहा, फिर धीरज धर कर कहा कि हे देवी विश्लेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है, लेकिन फिर भी सुनिए हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जन जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें कि मुझे भरत का स्नेह भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, तो उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। या डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। अर्थात कौशल्या जी कहती हैं कि भरत राम जी को इतना प्रेम करते हैं कि यदि उनके साथ नहीं गए तो हमें तो डर है कि उनको कहीं प्राण न निकल जाएं। इसलिए वो कहती हैं कि आप जो है राजा जनक जी को ऐसा कहिएगा कि वो श्री राम जी को समझावें कि आप लक्ष्मण जी को वापस अयोध्या भेज दीजिए और भरत जी को साथ दे करके जाइए। तो कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुन करके सब रानियाँ करुणा रस में निमग्न हो गईं। और फिर आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। फिर सारा रनवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। सब रनवास विथकी लक्ष्य रहे हो। तब धर धीर सुमित्रा कहो। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है, 2 देवी दंड जुग जामिन बीती, राम मातु सुनि उठी सब बीती। तो यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और फिर प्रेम सहित सद्भाव से बोली कि अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर की ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। फिर कहते हैं लक्षणे सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता, देवी उचित यश विनय हम तुम्हारी, दशरथ घर निराम महतारी। कहते हैं कौशल्या जी के प्रेम को देखकर उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं, आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है, क्योंकि प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। प्रभु अपने नीचे हुआ आदर हैं, अग्नि भूमि गिर सिर दम धर हैं, और जैसे अग्नि धुएं को पर्वतीर्ण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं, वैसे प्रभु राम जी भी अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव और पार्वती जी हैं। सेवक पुराउ कर्म मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी, और सहायता तो सदैव श्री महादेव जी और पार्वती जी करती हैं। तो रौरे अंग जोग जग को है, आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? अर्थात श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके वस्तुपुरी में अचल राज्य करेंगे। तो देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। ये देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परिपेम अति, सिय हित विनय सुनाय,
सिय समेत रसिय माधु तब चली सुहास पाए। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से गए, पैरों को पकड़कर सीता जी को भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। फिर प्रिय प्रजन ही मिली वैदेही जो जी जोग भांजते थे। अब उसके बाद जानकी जी जब अपने माता के डेरे में गए तो जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखा, तापस वेश जानकी देखी, वहाँ सब विकल विषाद विशेष, तो सभी लोग वहाँ शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आयस पाई चले थलही सी देखी आई। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अपने डेरे को चले आए और उन्हें आकर सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। लीन हिलाए उस जनक जानकी पाहुनी पावन प्रेम पान की, हृदय से उन्होंने लगा लिया। उर उमग्यो अम्बुधि अनुरागो भयो भूप मन मनोह पयागु। तो उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का उमड़ आया। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। श्री स्नेह बड़ु बाढ़ जो है और उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति श्री सीता जी के अलौकिक स्नेहमयी अक्षय बट को बहते हुए देखा। तापर गम राम प्रेम शिष्य सोहा। और उस सीता जी के प्रेम रूपी बट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक अर्थात बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। तो और फिर जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है, या तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। श्री पितु मातु स्नेह बस विकलन सकी संभार धननि सुता धीरज धर्यो समो सुधर्मो विचार। तो पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गए जब कि अब अपने को संभाल नहीं पा रही हैं। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार करके फिर धैर्य धारण किया और तापस वेश जनक सिय देखी भयो प्रेम परितोष विशेषी। तो सीता जी को तपस्वी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा पुत्री पवित्र किए कुल धो सुजस धवल जगु कहा सबु को। उन्होंने कहा कि बेटी तुमने तो दोनों कुल को पवित्र कर दिया, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। सुजस धवल जगु कहा सबको, सारा संसार ये कह रहा है कि आपने तो दोनों कुल को पवित्र कर दिया है, आपका निर्मल जस पूरे संसार में फैल रहा है। जित सुर सर की रति सर तोरी गवन कीन विधि अंड करोरी। तो तेरी कीर्त रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में रहती हैं, वो तो करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली है यार तुम्हारी कीर्ति। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कहा सत्य स्नेह सुबानी सीय सकुच महु मनहु समानी। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मन में संकोच में पड़ गई, संकोच में समा गई कि पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहा तिन सीय सकुचि मन माही यहाँ बसब रजनी ढल नाही। लख रुख रानी जनायो राव हृदय सराहत सीलु स्वभाव। तो सीता जी कुछ कहती नहीं हैं, परंतु मन में सब चाह रही हैं कि रात में अर्थात सासों की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रूप देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को बताया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। जब सीता जी जनक जी के डेरे में थी, तब जब रात होने को आया तो सीता जी के मन में आया कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि सासुओं की सेवा छूट जाएगी। हाँ, तो अब जब इनके मन में ऐसा विचार आए तो सुनैना जी उनकी माता जी के उनकी इच्छा जान लिया, तो उन्होंने जानकी जी का ये इच्छा जो है, यह रूप जो है, उनके मन की बात को जनक जी तक बताया।
फिर तब दोनों ने, जनक जी और सुनैना जी ने सीता जी को गले से हृदय से लगाया और उसके शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल भेंट सी विदा की निसन्मान, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी शयान। तो कहते हैं राजा रानी जनक और सुनैना जी बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा कर दिया। और चतुर रानी ने समय पाकर राजा सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। कहते हैं सोनों में सुगंध और सबूत से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेमास योग्य जल से भरत नेत्रों को मूंद लिया और वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। राजा जनक जी सावधान सुमुख सुलोचन हो बोले कि हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। भरत कथा भवबंध विमोचनी और धर्म राज ने ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। और धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। तो सो मति मोरी भरत महिमा ही, तो वह जो है मेरी बुद्ध भरत की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। अर्थात वो जो है धर्म राजनीति और ब्रह्म विज्ञान में प्रेस रखने वाली जो है मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुद्धि बुद्धि विशारद। और ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं। और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। तो इस प्रकार निरवधि गुण निरूपम कुरुषु भरत समध्यान, कही सुमेरु के शेर सम कवि कुलमति सगुचान। कहते हैं भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं ऐसा जानो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कहा जा सकता है? नहीं। तो उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में ठीक है, इसलिए कवि समाज की बुद्धि भी सब क्या जाती है कि भरत जी की उपमा किसी से दिया जाए। भरत जी साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। अगम सबहि वर्णत बरवर्णी, हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जिन जलहीन मीन गमुधरनी, जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। तो हे रानी भरत अमित महिमा सुन रानी, हे रानी सुनो भरत की अपरिमित महिमा को एक रामचंद्र जी ही जानते हैं। जान ही राम न सकहीं बखानी, लेकिन वो भी जो है जान ही राम न सकहीं बखानी, रामचंद्र जी जानते तो हैं लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं भरत जी की महिमा को। बरन सप्रेम भरत अनुभाव। तो इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा जनक जी ने कहा कि लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इनमें सभी का भला है और वही सबके मन में है। क्योंकि भरत जी राम जी को बहुत प्रेम करते हैं, बिना राम जी के वो रह नहीं सकते हैं। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीत जाई नहीं तर की। तो परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे का विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता है। मैं यद्यपि भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा हैं तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा हैं। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत सपने मनो विचारे। तो श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़ करके भरत जी ने तो समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों को और स्वप्न में भी मन भी कुछ नहीं ताका है, कुछ नहीं चाहा है, कुछ नहीं चाहते हैं। सिद्ध भगवान के अनन्य प्रेम चाहते हैं। साधन सिद्ध राम पगने हो, मोहि लखी भरत मते हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन और है, और वही सिद्ध है, वही साधन है, वही सिद्ध है। राम पगने हो, राम के पग में चरणों में प्रेम जो है वही भरत जी का साधन है और वही सिद्धि है।
अमोहि लग परत भरत मते हो, मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। तो भोरे हूँ भरत न पेली हैं, मन सऊ राम रजाय, करी न सोच उसने बस कहे भूप बिल खाए। तो राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जय जय राम, कथा विदर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम।